जय हिंद। आज हमने क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो है शीत युद्ध का दौर, इस शीत युद्ध का दौर समझने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वीडियो एकदम समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो यूपीएससी बीपीएससी या अदर एग्जाम की तैयारी करती है उससे भी एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। ये आप किसी कारणवश अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको ये शीत युद्ध जानना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम ये शीत युद्ध के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये शीत युद्ध होता क्या है, उसका क्या डिफिनेशन हो सकता है। तो दरअसल शीत युद्ध का मेन डिफिनेशन ऐसा है कि ये दरअसल कोई सैनिक युद्ध नहीं होता है, ये एक विचारों का युद्ध होता है। शीत युद्ध का मतलब हुआ कि विचारों का युद्ध होना, न कि सैनिक का युद्ध होना, वही शीत युद्ध कहलाता है। जैसे अगर आप देखते होइएगा कि जब ये कोई दो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है तो एक होता है पूरे 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 अच्छी से लड़ाई कर देना, जो पूरा मारपीट के साथ करना, और बहुत सारे अपने मतलब ऊपर नीचा दिखाना। जो वो करता क्या है, हमेशा वो अपने आप को ऊपर दिखाना प्रयास करता है, फिर जो वो अपने आप को ऊपर दिखाना प्रयास करता है। जो अपनी ना औकात जो अपने ऊपर दिखाने का प्रयास करे उससे हम लोग क्या करते हैं, शीत युद्ध के दौरान में रख सकते हैं। देखिए शीत युद्ध का मेन मतलब यह हुआ कि दरअसल अमेरिका दरअसल रूस से लड़ाई नहीं किया और नहीं रसिया ने अमेरिका से लड़ाई किया। दरअसल अमेरिका अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता था कि हम ना रूस से आगे है, और रूस ने दरअसल अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता था कि हम अमेरिका से आगे है। उससे क्या कहते हैं हम लोग, शीत युद्ध। क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। यह विचारों का एक प्रकार का युद्ध है शीत युद्ध। देखिए दरअसल शीत युद्ध कितना से कितना ईस्वी तक चला, तो शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला। दरअसल 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध चला। आखिर ये शीत युद्ध क्यों चला, कारण क्या है। तो दरअसल शीत युद्ध होने का मेन दो ही कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण है लेकिन जो प्रमुख प्रमुख कारण है ना वो हम लोग पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि दरअसल इस पूरे चैप्टर में हमें शीत युद्ध के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए आखिर ये शीत युद्ध क्यों हुआ इसके लिए आज हम कारण लेकर आए हैं। नहीं तो आपको मेन चैप्टर ना ये शीत युद्ध का दौर जो क्यूबा संकट है, एनसीईआरटी यहीं से स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी हम कारण समझ आते हैं। देखिए समझिए, शीत युद्ध का पहला कारण है तो प्रथम विश्व युद्ध। क्या है प्रथम विश्व युद्ध? आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 या 1919 तक चला, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और ये प्रथम विश्व युद्ध अंत क्यों हुआ, वर्साई के संधि के बाद अंत हुआ 1919 में। अब हम थोड़ा बहुत समझ आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। आखिर ये प्रथम विश्व युद्ध में आखिर हुआ क्या था। अगर आपको प्रथम विश्व युद्ध नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम 2 या 3 मिनट में सब कुछ जान जाएंगे। वैसे भी हम आगे प्रथम विश्व के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो लाने वाले हैं, अभी आप फिलहाल 2 मिनट में समझ आइए। दरअसल प्रथम विश्व होने का मेन कारण एक ही था। दरअसल ये ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था। इस राजकुमार की हत्या हो गया था, जिसका नाम सीरिया वाले को लग गया। दरअसल ऑस्ट्रिया और सीरिया में मतभेद चलने के कारण से, अब ये ऑस्ट्रिया क्या है दरअसल देखिए, ये पूरा आपको नक्शा दिखाई देता है, यूरोप का नक्शा। इस यूरोप के नक्शा में ना दरअसल ये जो अभी रेड कलर जो गोला लगा हुआ है ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया वाले ना दरअसल ऑस्ट्रिया का राजकुमार का हत्या हो गया, और ऑस्ट्रिया वाले का शक हुआ किस पे, सीरिया वाले पे। ऑस्ट्रिया ने सीरिया वाले पे जाकर हमला कर दिया, लेकिन उस ऑस्ट्रिया को मदद कौन किया, ऑस्ट्रिया को मदद कर रहा था जर्मनी। कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। जर्मनी ने कहा तुम अच्छी तरह से हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी देशों ने कहा ये लड़ाई ऑस्ट्रिया और सीरिया के बीच है, ये जर्मनी बीच में क्यों आ गया। जर्मनी ने क्या हुआ, इस लड़ाई को काफी आगे बढ़ा दिया, ये ऑस्ट्रिया को काफी उत्साहित किया, और ऑस्ट्रिया ने भिड़ गया सीरिया से लड़ने के लिए। इसीलिए सभी देश ने इसको जर्मनी को खूब समझाया बुझाया, लेकिन जर्मनी मानने वाला कहाँ था। वो तो जर्मनी अपना ही इसका अजीब टाइप का क्या था, एटीट्यूड था। वो तो जर्मनी पूरी तरह से किसी देश को ओपन चैलेंज दे दिया, ठीक है। और इसके बावजूद प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व का मेन कारण वही है, ऑस्ट्रिया का राजकुमार का हत्या होना। वैसे आगे हम डिटेल्स वीडियो जानेंगे प्रथम विश्व के बारे में। जब प्रथम विश्व में दरअसल जब लास्ट में ना दरअसल हुआ क्या, ये जर्मनी को एक वर्साई के संधि के बाद जर्मनी को क्या कर दिया गया, जर्मनी को हार हो गया। जब जर्मनी को हार हुआ तो वर्साई की संधि की गई 1919 में। ये वर्साई की संधि क्या है, दरअसल इस वर्साई की संधि में ना जर्मनी जितने भी क्षेत्र या राज्य को जीता था, वो सभी राज्य या क्षेत्र को जो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी मिलकर बांट लिया, ठीक है। और जर्मनी को काफी बेइज्जत कर दिया।
अब जर्मनी को यह बात काफ़ी बुरा लग गया, लोगों को दिल में दिक्कत होता है, जर्मनी को यह बात फेफड़ा में दिक्कत हो गया कि भाई आखिर एक तो हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरी बात हमारा जीता हुआ सभी राज क्या कर लिया, वो लोग वापस ले लिया और जर्मनी को काफ़ी बेइज्जत किया गया। जब जर्मनी को काफ़ी बेइज्जत हुआ तो जर्मनी ने अपना बेइज्जती को बदला लेने के लिए फिर वो अपना सैनिक पे क्या कर दिया, अत्यधिक खर्चा करना शुरू कर दिया और काफ़ी अपना सैनिक को मजबूती करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, क्या दरअसल 1919 में वर्साई की संधि हुआ और इसके प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बावजूद जर्मनी को तो काफ़ी बेइज्जती किया गया। उसी समय 1933 में एक तानाशाह शासक जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, हिटलर ने एंट्री कर दिया। जब ये हिटलर ने प्रवेश किया, हिटलर का जब सरकार बना तो हिटलर ने वर्साई की संधि को धज्जियां उड़ा दिया, वो वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया और वर्साई की संधि अंत करने के बाद वो क्या कर दिया 1939 में, दरअसल 1939 में वह पोलैंड पे हमला कर दिया। उसके बाद जस्ट 20 साल के बाद 1939 में फिर दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों शुरू हो गया, क्योंकि अब जर्मनी का पावर काफ़ी बढ़ गया, जर्मनी का पावर अत्यधिक बढ़ गया और जर्मनी का पावर बढ़ते ही जर्मनी ने सबसे पहले 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया उसी समय से 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। जब जर्मनी हमला किया, पोलैंड को जीत लिया, तो ये देखा देखी इटली का भी मनोबल बढ़ गया, इटली ने भी हमला कर दिया दक्षिण अफ्रीका की ओर, अफ्रीका महाद्वीप में जर्मनी भी अटला कर दिया। साथ में उसी समय जापान ने भी हमला कर दिया चीन पे, इतना छोटा सा देश जापान ने भी चीन पे हमला कर दिया। और अब जर्मनी को भी लगा हम अब अकेले नहीं, अब हमें 3 दोस्त मिल गया। जर्मनी भी चाहता था अपना साम्राज्य विस्तार करे, इसके साथ साथ जापान भी चाहता था साम्राज्य विस्तार करे और इटली भी चाहता था साम्राज्य विस्तार करे। इसीलिए इन तीनों को हम लोग धुरी राष्ट्र कहते हैं। धुरी राष्ट्र में दरअसल इटली, जर्मनी और जापान तीनों एक साथ शामिल था और ये तीनों ने साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये तीनों कौन कौन, इटली, जर्मनी और जापान, पूरा अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। और वे लोग का सोच ये था कि पूरे भारत में साम्राज्य, पूरे विश्व में साम्राज्य विस्तार कर ले। वो लोग पूरे विश्व में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। अब इसी का जस्ट अपोजिट मित्र राष्ट्र सोचता था कि आखिर ये जर्मनी, इटली, जापान को साम्राज्य विस्तार न हो। इसी के पक्ष में मित्र राष्ट्र में दरअसल यूएसएसआर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सोवियत संघ, या जो अभी फिलहाल में रूस, सोवियत संघ का मेन देश रूस है, और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये 4 देश मित्र राष्ट्र में हुआ। इस मित्र राष्ट्र से भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों का पक्ष एक था। यूएसएसआर खाली बस पावर के लिए अपने साथ रखा था। क्यों, क्योंकि यूएसएसआर उस समय बहुत ही पावरफुल था, इसीलिए यूएसएसआर को अपने साथ पावर के लिए रखा था। बाकी इन तीनों का पूरी तरह से गुट निरपेक्ष एक था, बाकी ये चारों देश में मित्र राष्ट्र में था। अब ये चारों अरब देश मिलकर, दरअसल ये बहुत सारे देश मिला है लेकिन ये 7 देश बहुत महत्वपूर्ण है। अब दरअसल ये मित्र राष्ट्र ना धुरी राष्ट्र क्या हुआ, रोक रहा था, साम्राज्य विस्तार होने से रोक रहा था और द्वितीय विश्व में इतना युद्ध हो रहा था, बार रोक रहा था। लेकिन उसी समय दरअसल जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने दरअसल यूएसएसआर पर जाकर हमला कर दिया। यूएसएसआर पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जब यूएसएसआर पर हमला किया उस समय यूएसएसआर ने ब्रिटेन और फ्रांस से मदद मांगा, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस क्या था, वे लोग पूंजीवादी था और यूएसएसआर क्या है, समाजवादी है। ये लोग सोचा हम लोग पूंजीवादी है, क्यों इसे मदद करें। भले वे लोग मित्र राष्ट्र में था लेकिन यूएसएसआर को मदद नहीं किया, जिससे यूएसएसआर को पता लग गया कि नहीं, आखिर वे लोग हमें पूरे दिल से साथ नहीं है। और ये तीनों का मतभेद, ये तीनों का क्या था, गुट निरपेक्ष एक था, यूएसएसआर को तरह अलग था। अब ये जर्मनी ने यूएसएसआर में भिड़ गया, साथ ब्रिटेन पे जाकर कई हजारों बम गिरा दिया, फ्रांस से भी दुश्मनी मोल लिया, अमेरिका से भी दुश्मनी मोल लिया। जब इतना दुश्मनी मोल ले लिया तो दरअसल हुआ क्या था, अब जब अमेरिका ने दरअसल इस युद्ध में पूरी तरह से कूदा नहीं था, लेकिन जापान ने इस अमेरिका के होनोलुलु द्वीप पे, जापान ने अमेरिका के होनोलुलु द्वीप पे ना सैनिक अड्डे पर जाकर हमला कर दिया। अब जापान जब हमला किया, अमेरिका काफ़ी गुस्सा आया, अमेरिका ने युद्ध में पूरी तरह से कूद गया और अमेरिका के युद्ध में आते ही सबसे पहले इटली को सरेंडर करवा दिया। इटली तो सरेंडर हो गया और जर्मनी को चारों ओर से घेर के जर्मनी को भी सरेंडर कर दिया। जर्मनी ने सरेंडर कैसे किया, जिस दिन जर्मनी ने सरेंडर करने वाला था उस दिन जर्मनी का तानाशाह का नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने खुद सुसाइड कर लिया है, हिटलर ने खुद सुसाइड करके मर गया, जर्मनी भी अंत हो गया। अब बचा जापान। दरअसल जापान भी सरेंडर कर सकता था लेकिन ये अमेरिका का सैनिकों ने मारा था,
इसलिए अमेरिका ने इसे इतना आसान मौत मारने वाला था नहीं, इसलिए अमेरिका ने दरअसल जापान पर 2 बम गिराया था, एक 6 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को गिराया हिरोशिमा पर, इसका नाम था लिटिल बॉय। एक गिराया 9 अगस्त 1945 को, इसका नाम था फाइटमैन। 2 बम गिरा करके पूरी जापान को घुटने पे टेका दिया। अब दरअसल हुआ क्या था, जब ये देश जीत गया, इसमें एक और भी क्या है, एक और भी गुट है, दरअसल समझिए। अब इस मैप से समझते हैं, दरअसल समझ देखिए, ये धुरी राष्ट्र, देखिए एक है क्या है, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को हम लोग जो अभी ऊपर में दिखाई देता है आपको, ये मित्र राष्ट्र है। दरअसल मित्र राष्ट्र यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका है, उससे हम लोग पहली दुनिया के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली दुनिया के लोग कहते हैं। और ये धुरी राष्ट्र है ना, ये क्या है, ये दरअसल समाजवादी को मानने वाले हैं। इटली, जर्मनी, जापान समाजवादी को मानने वाले हैं, इससे हम लोग दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। लेकिन एक और है तीसरी दुनिया के लोग, जो इस युद्ध में भाग नहीं लिया। दरअसल बहुत सारे पृथ्वी के देशों ने आकर भाग लिया, लेकिन कुछ कुछ देशों ने भाग नहीं लिया, जैसे हमारा इंडिया, उसमें भाग नहीं लिया द्वितीय विश्व युद्ध में। इसे हम लोग क्या कहेंगे, तीसरी दुनिया के कहेंगे, इसे हम लोग तीसरी दुनिया कहेंगे। पहली दुनिया में ये देश आएगा, दूसरी दुनिया में ये देश आएगा, और तीसरी दुनिया में जो इंडिया सब आएगा, और अफ्रीका का कुछ देश है, वो सब तीसरी दुनिया में आ जाता है। अब दरअसल क्या था, अब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का जीत हुआ, क्यों, इटली में सरेंडर हो गया, जर्मनी में सरेंडर हो गया, जापान में सरेंडर हो गया। जब मित्र राष्ट्र जीत लिया ना, अब मित्र राष्ट्र में दरअसल ब्रिटेन की शक्ति काफी कमजोर हो गई। फ्रांस भी अब इतना पावरफुल रहा नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर हो गया। अब मेन शक्ति 2 देश का पास था, एक यूएसएसआर, दूसरा था अमेरिका। अब यूएसएसआर ने सोचा कि हमारे बदौलत द्वितीय विश्व जीती है। अमेरिका ने कहा नहीं, हमारे बदौलत ये युद्ध जीती है। अब इन दोनों मतभेद हो गया। अब यूएसएसआर सोचता था हम पावरफुल है, अमेरिका सोचता था हम पावरफुल है। तो दरअसल वही दोनों देश अपना पावर को दिखाने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, हम पावरफुल है तो हम पावरफुल है, इसी को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। ये शीत युद्ध में दरअसल इस सोवियत संघ और अमेरिका ने अपना अपना पावर दिखाया है, हम पावरफुल है तो हम पावरफुल है, और इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध। दरअसल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, और 1945 में शीत युद्ध होना शुरू हो गया। 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चला। इस शीत युद्ध में ये अमेरिका और सोवियत संघ आपस में 2 देश मिल लड़ा नहीं, लेकिन पूरा दुनिया को लड़वा दिया। दरअसल ये शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका आपस में लड़ा नहीं, लेकिन पूरे दुनिया को क्या हुआ, लड़वा दिया। तो ये हम समझ में आ गया। दरअसल ये हमारा क्या है, शीत युद्ध का दौर क्या था। अब कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना शीत युद्ध का दौर बात करेंगे। ये आज हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।